हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस टेस्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें आज क्लास 9th और क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से प्लांट किंगडम से 40 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है और ये सारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट होंगे। आप जो भी बिहार में एग्जाम देते हैं, इवन रेलवे का एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम के लिए ये रेलिवेंट होंगे। क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चे के लिए तो ये रिलेवेंट है ही, लेकिन इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप करते हैं वहां पे ये एनसीईआरटी साइंस ये टेस्ट आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा कि आप और ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ें और वहां से कमांड हासिल करें। और यहाँ से जब आप क्वेश्चन याद करके जाएंगे या फिर बना करके जाएंगे तो आपके एग्जाम में दिखना ही दिखना है क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। इसका 3 वीडियो आपको वीकली मिलेगा, तो इसके लिए आप सब तैयार रहेंगे। एक दिन बाद एक दिन छोड़ के, ठीक है, यानी ये मंगलवार, उसके बाद आपका थर्सडे और सैटरडे को ये वाला वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर पार्श्व विभाज्योत्तक, दूसरा है शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, तीसरा अंतर्वेशी विभाज्योत्तक और चौथा है मृदु ऊतक। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा शीर्ष विभाज्योत्तक, ठीक है। दूसरा है ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर साइटोलॉजी, दूसरा है हिस्टोलॉजी, तीसरा है पोमोलॉजी और चौथा है क्रोनोलॉजी। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर हिस्टोलॉजी। तीसरा नंबर है मृदु ऊतक एक प्रकार का। पहला ऑप्शन है सरल ऊतक है, दूसरा है जटिल ऊतक है, तीसरा है विभाज्योत्तक है और चौथा इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करें खुद से। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर विभाज्योत्तक। चौथा है जीवित कोशिकाएं में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर मृदु ऊतक और दृढ़ ऊतक। दृढ़ मतलब मजबूत होता है या स्थायी हो सकता है, ये आप बोल सकते हैं। दूसरा है दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक, तीसरा है मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक और चौथा है मृदु ऊतक और दृढ़ ऊतक और स्थूल ऊतक, तीनों। जल्दी से बताएंगे चौथा का सही आंसर। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक। नंबर 5, विभाजन की क्षमता होती है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर विभाज्योत्तक कोशिका में, दूसरा स्थायी कोशिका में, तीसरा स्रावी कोशिका में और चौथा इनमें से सभी। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर विभाज्यो कोशिका में, ठीक है। 6 नंबर है, किस कोशिकाओं की भित्ति लिग्निंग के कारण मोटी होती है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर मृदु ऊतक, दूसरा स्थूल कोण ऊतक, तीसरा है दीर्घ ऊतक जिसको स्थायी ऊतक भी आप सब बोल सकते हैं और चौथा है विभाज्योत्तक। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर स्थायी ऊतक या दृढ़ ऊतक। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 7वां, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? प्लांट की बात हो रही है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर क्यूटीन द्वारा, दूसरा है स्टोमाटा द्वारा, तीसरा है संवहन ऊतक द्वारा और चौथा है जटिल ऊतक द्वारा। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर स्टोमाटा द्वारा, इसी को रंध्र भी बोलते हैं, ठीक है। 8 है, सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट में मृदु ऊतक में, दूसरा स्थूल कोण ऊतक में, तीसरा दृढ़ ऊतक में और चौथा है कॉर्क कोशिकाओं में। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कॉर्क कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 9, जटिल ऊतक बना होता है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट में मृदु ऊतक का, दूसरा स्थूल कोण ऊतक का, तीसरा भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, चौथा है समान कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं का। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। 10 है, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा है जाइलम और फ्लोएम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर जाइलम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, तने की मोटाई या घेरे को बढ़ाने में कौन सा ऊतक प्रभावकारी होता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर शीर्ष विभाज्योत्तक, दूसरा है पार्श्व विभाज्योत्तक, तीसरा है जाइलम ऊतक और चौथा है फ्लोएम ऊतक। तो तना का जो मोटाई होता है, जैसे ये तना हुआ, इसको कौन सा ऊतक जो है प्रभावकारी रहता है मोटाई या घेरे को बढ़ाने में? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर पार्श्व विभाज्योत्तक। 12 है, कौन सा स्थायी ऊतक भोजन का संग्रह करने में सक्षम रहता है तथा पौधों को सहारा प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर पेरेनकाइमा, दूसरा एरेनकाइमा, तीसरा है कोलेनकाइमा और चौथा है कोलोरेनकाइमा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कोलोरेनकाइमा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 13वां, नारियल की भूसी या सुपारी का ऊपरी कवर जो कि कठोर और तन्य होता है, पादप के किस ऊतक के कारण होता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर स्क्लेरेनकाइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है पेरेनकाइमा और चौथा है एरेनकाइमा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर स्क्लेरेनकाइमा। 14 है, जलीय पादपों में वायु गुहिका में कौन सा ऊतक पाया जाता है जो इसे स्पंजी बनाता है और जल में तैरने में मदद करता है? आपके बहुत सारा ऐसा प्लांट देखे होंगे जो पानी में तैरता है, तो कौन से ऊतक के कारण तैरता है? उसमें स्पंजीपना आ जाता है, वायु भर जाता है।
आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एरेनकाइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है पेरेनकाइमा और चौथा है एपिडर्मिस। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर एरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा आपका 15। जलकुंभी पानी में तैरता है किस ऊतक के कारण? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एरेनकाइमा, दूसरा है स्क्लेरेनकाइमा, तीसरा है कोलेनकाइमा और चौथा है पेरेनकाइमा। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर एरेनकाइमा। 16 है पौधों की छाल किस ऊतक के कारण कठोर और तन्य होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पेरेनकाइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है कोलेनकाइमा और चौथा है स्क्लेरेनकाइमा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 17। पादपों में सुरक्षात्मक भूमिका कौन सा ऊतक निभाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा एपिडर्मिस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर एपिडर्मिस। 18 निम्नलिखित में शैवाल या एल्गी किस पादप के उदाहरण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्रायोफाइटा, दूसरा है थैलोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा और चौथा है फेनोरगेम्स। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर थैलोफाइटा। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 19। लीवर वर्ट और मोस किस प्रकार के पादप का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्रायोफाइटा, दूसरा है थैलोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा और चौथा है एंजियोस्पर्म। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ब्रायोफाइटा। 20 है किस प्रकार के पादप को पादप सरीसृप कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्रायोफाइटा, दूसरा है टेरिडोफाइटा, तीसरा है फेनोरगेम्स और चौथा है थैलोफाइटा। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन द्विबीजपत्री के उदाहरण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मूंगफली, दूसरा है चावल, तीसरा है गेहूं और चौथा है मक्का। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मूंगफली। मूंगफली हो गया, काजू हो गया, ये सब द्विबीजपत्री के उदाहरण है। 22 है एकमात्र पादप गैसीय हार्मोन का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑक्सीन, दूसरा है जिब्रेलिन्स, तीसरा है एथिलीन और चौथा है एब्सिसिक अम्ल, ये भी हार्मोन है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा हार्मोन पौधे की बौनेपन को लंबा करने का काम करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जिब्रेलिन्स, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है एथिलीन और चौथा है ऑक्सीन। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जिब्रेलिन्स। 24 है कौन सा हार्मोन पौधे की कोशिका विभाजन में सहायता करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर साइटोकाइनिन, दूसरा है एब्सिसिक अम्ल, तीसरा है जिब्रेलिन्स और चौथा है ऑक्सीन। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 25। फलों को पकाने वाला हार्मोन का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एथिलीन, दूसरा है ऑक्सीन, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है एब्सिसिक अम्ल। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर एथिलीन। 26 है प्लांट की वृद्धि को रोकने में कौन सा हार्मोन अवरोधक रहता है? मतलब वो प्लांट को जल्दी बढ़ने नहीं देता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑक्सीन, दूसरा है जिब्रेलिन्स, तीसरा है एब्सिसिक अम्ल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 27। पादप हार्मोन किस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गैस, दूसरा है ठोस, तीसरा है द्रव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ठोस, ठीक है। 28 है चार्ल्स डार्विन द्वारा किस पहले पादप हार्मोन की खोज की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑक्सीन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है एथिलीन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑक्सीन। क्वेश्चन नंबर 29, 29वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सत्य है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ट्रांसम्यूरिन पादप की क्षति को रोकता है, दूसरा है फ्लोरीजेंस फूलों के खिलाने में सहायक है, तीसरा ऑक्सीन खरपतवार नाशी है, चौथा है सभी सही है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी सही है। 30 है विश्व का पहला कृत्रिम खरपतवार नाशी का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 24D, दूसरा है 26D, तीसरा है 28D और तीसरा है 22D। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 24D। क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा हार्मोन पादप में सुषुप्ता व्यवस्था को बढ़ाता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ने देता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एब्सिसिक अम्ल, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है जिब्रेलिन्स और चौथा है एथिलीन। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। यह हार्मोन है एक प्रकार का। 32 है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रसारण, दूसरा है विसरण, तीसरा है दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर विसरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन में हमें क्या प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑक्सीजन। जैसे जल दिखेगा प्रकाश संश्लेषण में आप सबको ऑक्सीजन टिक करना है, ठीक है। 34, ऑक्सीजन की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एडम स्मिथ, दूसरा है जॉन्स इंगेनहाउस, तीसरा है जूलियस वान सेक्स, चौथा है सीले एवं प्रिस्टले। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सीले एवं प्रिस्टले। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 35, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बचता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है ऑर्गन। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ऑक्सीजन। 36 है, पौधों द्वारा जल का अवशोषण जाइलम के माध्यम से किस विधि द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विसरण, दूसरा है प्रसरण, तीसरा है दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रसारण नहीं होगा यहाँ पे प्रसरण कर दीजिएगा, ठीक है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर प्रसरण। विसरण से कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल का अवशोषण प्रसरण विधि से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, 37वां प्रश्न, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है नीला, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर लाल। 38 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ग्लूकोज। आज के एनसीईआरटी साइंस का आखिरी दो क्वेश्चन, 39 नंबर, कितने तापमान से ऊपर प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 45 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 53 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 54 डिग्री सेल्सियस। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 40 डिग्री सेल्सियस। 40 से सेवालों में लाल रंग कौन देता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फाइकोरिंथ्रिन, तीसरा है फाइकोसाइनिन, दूसरा था फाइकोसाइनिस, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा है जेंथोफिल। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर फाइकोथ्रिन, ठीक है। तो सेवाल में लाल रंग फाइकोथ्रिन देता है। ये जितने भी क्वेश्चन अभी आप किए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहां से बार बार प्रश्न आपका पूछेगा। तो ये वाला जो एनसीईआरटी साइंस है इसमें भी हम सब बायोलॉजी में प्लांट जगत किए, इसका भी बहुत सारा क्वेश्चन आना बाकी है। तो लगभग हम सब प्लांट जगत से ही लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। वीक में आपको 3 वीडियो मिलेगा, यानी 40 क्वेश्चन का 3 वीडियो मिलेगा। 120 क्वेश्चन आप यहां से करेंगे और आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे, बीपीएससी का एग्जाम दे, बीएसएससी का एग्जाम दे, या आप कोई भी बिहार में एग्जाम देते हैं और रेलवे एनटीपीसी दे, रेलवे ग्रुप डी दे या रेलवे का कोई भी एग्जाम दे, इस वाले सीरीज से क्वेश्चन रहना ही रहना है। जब आप दे करके आएंगे तब आपको इस वाले सीरीज का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। चलिए इसके पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आराम से आप ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ पा सकते हैं और थोड़ा महत्वपूर्ण ढंग से इस सारे प्रश्न को याद करके जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।